हेलो एवरीवन। तो गाइस जो हमारी आज की वीडियो है हमारी इकोनॉमिक्स का जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, मैंने आपको पहली वीडियो में उसका मीनिंग माइक्रो एंड मैक्रो का जो मीनिंग समझाया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक दो क्वेश्चन इसका इस टॉपिक से ज़रूर आता है एग्जाम में। तो गाइस क्या होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी? Positive economics deal with economics issue related to past, present और future by using fact and figure। तो जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें जो हमारे जो टॉपिक रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू प्रेजेंट और रिलेटेड टू जो फ्यूचर होते हैं वो टॉपिक होते हैं, बट विद फैक्ट एंड फिगर्स। उनमें एक तरह से रियलिटी होती है, एक तरह से सही होते हैं वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज। जब हम आज़ाद हुए थे, जब अंग्रेज जो है जो हमारे देश से चले गए थे, हमें लूट के चले गए थे, तो उस टाइम पे वो हमारा सब कुछ ले गए थे। हमारी जो कंट्री में जितना भी सोना, जितना भी हम लोग जो करते थे वो सब कुछ ख़त्म करके चले गए थे। तो जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो गरीब हो गई थी, मतलब एक तरह से गरीबी रेखा से भी नीचे आ गई थी। ये पास्ट की बात है और ये फैक्ट है और ये रियलिटी है। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। ये प्रेजेंट की बात है और ये भी आपको पता है बिल्कुल सही है, क्योंकि फैक्ट है ये कि जो हमारी 22% जो हमारी जनसंख्या है वो गरीब है, ठीक है, बिल्कुल गरीब है। ये प्रेजेंट की बात है। और जो थर्ड एग्जांपल है, इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू ग्रो, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करेगी, हम लोग आबादी हमारी जो बढ़ती जाएगी। अब देखो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, ठीक है, जो हम हमारे पास जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसको कंज्यूम करने वाले अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली गरीबी तो आएगी ना। तो ये भी एक फैक्ट है। तो जो हमारी जो मेन कहने की बात है, जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है फैक्ट एंड फिगर रियलिटी से। ज़रूरी नहीं होता कि कई बार अगर कोई बात है वो रियल हो, बट उसे रियल प्रूव किया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब है कि अगर कोई बात है, किसी ने कंसेप्ट, यही हम अगर यही एग्जांपल फ्यूचर वाला लेके चलें कि जैसे जैसे फ्यूचर तो देखो किसी ने काउंट नहीं किया, हम कैसे कह सकते हैं कि वो रियल है, बट ये फैक्ट है और ये कल को प्रूव हो भी सकता है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी हम लोग गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, कंज्यूम करने वाले अगर अनलिमिटेड हो जाएंगे और रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर तो गरीबी आएगी ना। ये फैक्ट है, ये हालांकि अभी प्रूव नहीं हुआ बट ये प्रूव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है फैक्ट एंड फिगर से, रियल चीज़ से। और जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, ओपिनियंस, कि ये करो तो ये होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो रियलिटी में डील नहीं करती, वो सिर्फ जस्ट ओपिनियन, जजमेंट्स। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव से बजाय कि उसकी डेफिनेशन से। एग्जाम्पल है पॉजिटिव का, मिनिमम वेजेस लॉस कोज अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर आप, ये फैक्ट है और ये रियलिटी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे कोई भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर स्टडी के अकॉर्डिंग वेज रेट ना मिले तो वो नहीं करेंगे जॉब। तो ये फैक्ट है कि अगर कम हमारी वेज रेट होगी, अगर हमारी वेजेस, हमारी सैलरी कम होएगी तो लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। इसी तरह नॉर्मेटिव का, द गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेजेस, ये कहने की बात है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये एक जस्ट ओपिनियन है, जस्ट जजमेंट है कि गवर्नमेंट है जो वो कर रही है, वो तरीके ढूंढ रही है कि जिससे जो वेजेस हैं वो उनको मतलब ख़त्म किया जाए, उन जो मिनिमम वेज रेट वाला सिस्टम है उसको ख़त्म करके लोगों की वेज रेट बढ़ा दी जाए। तो ये जस्ट एक ओपिनियन है, जस्ट एक जजमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल, वर्कर्स वेज इज़ 100 पर आवर्स। अब अगर हम किसी इकॉनमी, किसी स्टेट, किसी जगह की बात लें और वहाँ का जो वेज रेट है वो, ये रियल बात है कि हाँ भाई यहाँ पे 100 पर वेज है, ये रियलिटी है, या 100 रुपीज़ पर आवर है, तो ये एक रियलिटी है। अगर किसी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर इकॉनमी की ये बात है, अगर हम पर्टिकुलर किसी जगह की बात करें और वहाँ पे अगर कोई पूछे कि हाँ यहाँ पे क्या वेज रेट है, तो बोलेंगे ठीक है 100 पर आवर यहाँ का जो है वेज रेट है, ये रियलिटी है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात है। बट इफ वर्कर वेज शुड बी मोर देन ₹100 पर आवर,
अगर वर्कर की ये एक जजमेंट होगी कि अगर वर्कर की वेज रेट हम बढ़ा दें तो ये होगा, ये किया जाएगा, ये अगर ये हो तो हम वर्कर की वेज रेट बढ़ा देंगे। तो मतलब जस्ट ओपिनियन कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, अगर वेज रेट बढ़ जाए या अगर ये करोगे तो वेज रेट बढ़ जाएगा। तो ये जस्ट ओपिनियन है, यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं है, बट ये रियलिटी है कि भाई इतनी तो है। उसके बाद ये जस्ट हमारी जजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आगे के जो एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल, इससे शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाए। इफ इट रेन्स द फुटबॉल फील्ड विल गेट वेट, कि अगर बारिश होगी तो जो हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है, जो फुटबॉल की फील्ड है, वो गीली हो जाएगी। और इसमें आपको बिल्कुल पता है कि ये रियलिटी है, ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है कि ये बारिश आएगी तो जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा। बट इसी के आगे मैं आपको बताती हूँ, जहाँ ओपिनियन, जहाँ जजमेंट की बात होती है वो कैसी होती है। द फुटबॉल फील्ड इज बेटर व्हेन इट इज़ वेट। तो ये जस्ट एक बात है कि अगर फुटबॉल का जो ग्राउंड है अगर वो गीला हो जाएगा तो वो बेटर लगेगा। ये जस्ट ओपिनियन है, जस्ट जजमेंट है, ठीक है। ये कोई प्रूव्ड बात नहीं। अगर मैं बोल दूँ अभी बारिश आई नहीं हुई है और मैं जस्ट बोल दूँ आपको कि हाँ 10 दिन बाद अगर बारिश आई तो जो फुटबॉल का फील्ड है ये बेटर लगेगा, इसमें अभी कोई रियलिटी नहीं है, कोई प्रूव नहीं है। बट जो ये बात है कि ये तो फैक्ट है, चाहे बारिश आए चाहे बारिश ना आए, कि अगर बारिश हुई तो जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा। तो शायद आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स यही है कि बेशक वो चीज़ प्रूव ना हो बट वो आगे जाके प्रूव हो जाती है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे पॉवर्टी के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो ये बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट होती है, बट ये बेस्ड ऑन ओपिनियन, वैल्यूज़, जजमेंट्स कि ऐसा होगा, ऐसा अगर हम ये स्कीम चलाएंगे तो ये होगा, अगर हम नरेगा स्कीम के अकॉर्डिंग इतने पर्सन्स को रोजगार मिला तो ये जस्ट ओपिनियन, मिलेगा, मिला नहीं मिलेगा, तो ये जस्ट ओपिनियन एंड जजमेंट्स। डिस्क्रिप्टिव, नैरो, एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, पास वैल्यू कंक्लूजन्स। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एज व्हाट एक्चुअली इज, क्या सही है, एज व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड, ये मैंने आपको बताया है कि कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड, अगर नहीं भी प्रूव्ड है तो उसको टेस्ट किया जाता है। स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, यहाँ पे इस इकोनॉमी में जस्ट ओपिनियन एंड जस्ट जजमेंट। तो जहाँ तक एग्ज़ाम में भी है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा, शायद इस बार तो जो हमारी CBSE है वो MCQ बेस्ड टेस्ट लेगी, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम लेगी, तो इसके रिगार्डिंग कोई एग्जाम्पल आ सकता है और आपको पूछ सकते हैं कि बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, ये कौन सी इकॉनमी से है, या किस चीज़, एक आपको लाइन जैसे ऐसी कोई लाइन दे देंगे कि द फुटबॉल फील्ड इज़ बेटर व्हेन इट इज़ वेट, तो ये क्या पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है। बट इस टॉपिक से रिगार्डिंग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सो आपको ये अच्छी तरह करना है। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ये आगे का टॉपिक है व्हाट इज़ इकॉनमी, इसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा पार्ट रह गया फर्स्ट चैप्टर का, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।